साइन अप करेंगे, प्रोफाइल्स कंप्लीट करोगे, एंड देन इस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देख लेना अपने बिडिंग से पहले, क्योंकि अपवर्क की पॉलिसीज़ अपडेट होगी। अगर अब आप इन पॉलिसीज़ का ख्याल नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रोजेक्ट ना मिले। तो आपने ये चीज़ लाजमी ध्यान में रखनी है बिडिंग करते हुए। चैट इनकी ऑफ कर दें और हम स्टार्ट करते हैं। जब आप अपवर्क पे जाएंगे अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद, तो ऐसी कुछ आपके पास जॉब फीड नज़र आ रही होगी। इस जॉब फीड में से आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करो ताकि आपको वो क्लियर फिल्टर्स कर लेते हैं हम पहले। फाइंड वर्क पे क्लिक करके सबसे पहले तो आप फाइंड वर्क करते हैं, अपने रेलिवेंट प्रोजेक्ट की तलाश। अगर आपका प्रोजेक्ट रेलिवेंट नहीं होगा तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिले। तो रेलिवेंट प्रोजेक्ट फाइंड आउट करने के लिए आप अपनी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। सारी कैटेगरीज यहाँ पे आ रही हैं। अब मेरी कैटेगरी लेट्स से ग्राफिक एंड अगर डिज़ाइन है तो मैंने ग्राफिक एंड डिज़ाइन पे क्लिक किया। ये आपके पास जॉब फीड अपीयर होगी। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो सारे फिल्टर्स को क्लियर कर देना है, ठीक है। सारे फिल्टर्स क्लियर करने के बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ से अपनी मेन कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। ये मेन कैटेगरीज हैं। इसमें अकाउंटिंग है, एडमिन सपोर्ट है, कस्टमर सर्विस, डेटा साइंस, डिज़ाइन एंड क्रिएटिव, इंजीनियरिंग, आईटी, लीगल, सेल्स, ट्रांसलेशन, वेब, मोबाइल एंड राइटिंग। तो सबसे पहले तो आप जो है अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, लेट्स से डिज़ाइन एंड क्रिएटिव। तो डिज़ाइन एंड क्रिएटिव में अगर तो अपनी सब कैटेगरी चूज करना चाह रही है, सब कैटेगरीज है। फाइवर पे डिफरेंट नामों से स्किल बिकता है, यहाँ पे डिफरेंट नामों से बिकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखो कि एनिमेशन में यहाँ पे सेल होता है 2D एनिमेशन। सेल होने का मतलब ये है यहाँ पे आपको इन नामों से प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। ये आर्ट के प्रोजेक्ट्स हैं, ये ऑडियो प्रोडक्शन के हैं, ये ब्रांड आइडेंटिटी का है। अच्छा, ब्रांड आइडेंटिटी में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ फाइबर और अपवर्क दोनों पे सोशल मीडिया डिज़ाइन है। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन में देखें तो ग्राफिक डिज़ाइन, क्रिएटिव डायरेक्शन एंड एडिटोरियल डिज़ाइन। एडिटोरियल डिज़ाइन में आपकी बुक्स, मैगजीन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स आ जाती हैं। देन मोशन ग्राफिक्स है, फोटोग्राफी है, फिजिकल डिज़ाइन है। फिजिकल डिज़ाइन में आपके पास एग्जिबिट डिज़ाइन है। एग्जिबिट डिज़ाइन में पैकेजिंग, प्रोडक्ट मॉकअप, लेबल डिज़ाइन, ये सब प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा सेलिंग कैटेगरी जो अपवर्क की है वो प्रेजेंटेशंस है। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा काम है। तो सबसे पहले आपने यहाँ से अपनी कैटेगरी डिफाइन करनी है कि आपको किस कैटेगरी में प्रोजेक्ट चाहिए। मुझे डिज़ाइन एंड क्रिएटिव में चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन एंड क्रिएटिव के सारे प्रोजेक्ट्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पे बाकी सारे फिल्टर्स को ऑफ कर लेंगे। अच्छा, मेक श्योर कि और कोई फिल्टर ऑन ना हो। ना ये कोविड का फिल्टर ऑन करना है, ना लोकेशन का, ना टैलेंट क्लाउड। जॉब टाइप भी हर तरह की जॉब मिल जाए, एक्सपीरियंस लेवल भी कोई मैटर नहीं करता, क्लाइंट हिस्ट्री डजंट मैटर। ये सारे आपने फिल्टर्स जो है ऑन रखने। अच्छा, अगर आप पहली दफ़ा बिड कर रहे हो ना, फर्स्ट टाइम बिड कर रहे हो और आप ये चाहते हैं कि आपको प्रोजेक्ट मिले ही मिले, तो मैं उसके लिए आपको एक सेटिंग बताती हूँ। आपने उस सेटिंग के अकॉर्डिंग बिडिंग करनी है। बिडिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बजे के बाद बिड करना है, ठीक है। और 2 बजे के बाद आपने अपनी फीड की ऐसी सेटिंग करनी है कि सबसे पहले तो आप अपना कैटेगरी चूज करेंगे, एक कैटेगरी, या डिज़ाइन एंड क्रिएटिव कर लो, या जो भी जिस भी कैटेगरी में आपने काम करना है। अगला फिल्टर आप जो ऑन करेंगे वो होगा लेस देन 5। सिर्फ इस फिल्टर को आपने ऑन करना है, लेस देन 5 को। इसका मतलब ये है कि आपके पास वही जॉब्स शो हों जिन पे लेस देन 5 प्रपोजल है। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड दीजिएगा प्लीज। ओके, सो इसका मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ वही प्रोजेक्ट शो हों जिन पे लेस देन 5 प्रपोजल है। क्योंकि देखिए आप बिगनर हैं,
अगर एक बिगनर ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड करता है जिस पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग बिड कर रहे होंगे तो आपका चांस कम हो जाएगा। लेस देन 5 को आप सिलेक्ट करेंगे और उसके साथ साथ आपने बस यही दो फिल्टर सिलेक्ट करने हैं, एक कैटेगरी का और एक लेस देन 5 का। अब इसको आप रिफ्रेश करें और यहाँ से आपने करना है सॉर्ट बाय न्यूएस्ट, ताकि आपके पास लेटेस्ट जॉब शो हो। और ये बिडिंग 2 बजे के बाद होगी। अब आप इसमें से देखें कि आपके ये बहुत एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आपने प्रोजेक्ट ओपन किया, $60 बजट है और उसको एक ग्राफिक रीडिजाइन करवाना है। ये उसने लिंक दिया हुआ है, कलर वो बता देगा। ये उसके पास इस ग्राफिक को उसने रीडिज़ाइन करना है। अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है या इलिस्ट्रेटर है बहुत इजीली इसको रीडिज़ाइन कर सकता है। लेकिन एक मसला है, आपने सबसे पहले देखना है कि जो ये प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में कोई भी आपके लिए क्वालिफिकेशन रेड ना हो। अगर रेड होगी तो आप उस पर बिड नहीं करोगे, आपके कनेक्ट ज़ाया होते हैं। अपवर्क पे हर एक प्रोजेक्ट पे बिड करने के पैसे लगते हैं, डिजिटल मनी लगती है, इसको टोकन कहते हैं अपवर्क की जुबान में। ये कनेक्ट कहलाता है। किसी भी प्रोजेक्ट पे आप फ्री में बिड नहीं कर सकते। जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी आपको 20 फ्री कनेक्ट्स मिलेंगे सिर्फ एक दफ़ा। जिन प्रोजेक्ट का बजट $50 से कम है उस पे लगते हैं 2 कनेक्ट्स। $50 से ज़्यादा और $100 से कम होगा तो लगेंगे 4 कनेक्ट्स। अगर $100 से ज़्यादा है तो फिर लगते हैं 6 कनेक्ट्स। ठीक है, तो ये 50 से ज़्यादा है तो इस पर 4 कनेक्ट्स लग रहे हैं। आपने शुरू में ऐसा प्रोजेक्ट तलाश करना है जिसका बजट जो है 50 से कम हो, ताकि आपके 2 कनेक्ट लगे, आपके पास 20 कनेक्ट्स में से 10 प्रोजेक्ट विन करने का चांस हो। तो पहले अपने चांसेस को इंक्रीज करते हैं। उसके लिए हम एक और काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बजट लिख दें लेस देन $100। तो अब हमारे पास उम्मीद है कि वही प्रोजेक्ट्स आएंगे जिनका बजट लेस देन 50 है। तो सबसे पहले आपने जो भी प्रोजेक्ट ओपन करना है ना उस पर देखना है कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड ब्लू हो। अगर ये ब्लू नहीं है तो आप इस पे बिड नहीं करेंगे, अपने कनेक्ट्स को ज़ाया नहीं करोगे। आपने जो प्रोजेक्ट ओपन करना है ना उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखें तो हर एक प्रोजेक्ट के नीचे कुछ टैग्स आ रहे हैं। रिमेंबर आपने अपने प्रोफाइल में भी कुछ टैग्स लगाए थे। आपको वो प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं जिसका टैग इस प्रोजेक्ट के टैग से मैच करता हो। अपवर्क क्या करता है कि जैसे आपके फेसबुक पे जो लोग आपके फ्रेंड्स नहीं होते आपको उनके मैसेज शो नहीं करता। मैसेज आते ज़रूर है लेकिन अदर के एक फोल्डर में चले जाते हैं। जब आप उस अदर के फोल्डर में जाके चेक करते हैं तब आपको उनका मैसेज शो होता है, इमीडिएटली शो नहीं होता। तो अपवर्क क्या करता है कि जो फ्रीलांसर अपने टैग के अलावा किसी और प्रोजेक्ट पे बिड करता है उसके प्रपोजल को आर्काइव कर देता है, क्लाइंट को शो नहीं करेगा, एक अदर के फोल्डर में भेज देगा। अगर क्लाइंट देखेगा तो उसको नजर आएगा, अदरवाइज क्लाइंट को शो नहीं होगा। फ्रीलांसर को लगता है कि मैं इतनी बिडिंग कर रहा हूँ मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। रिस्पॉन्स इसलिए नहीं मिल रहा कि आपका प्रपोजल क्लाइंट को नजर ही नहीं आ रहा। जब नजर ही नहीं आएगा तो वो रिस्पॉन्स कैसे करेगा? नजर तब आएगा जब आप उस टैग वाले प्रोजेक्ट पे बिड करेंगे जो आपने टैग लगाया होगा। तो आपने सबसे पहले तो देखना है कि आपके टैग वाला प्रोजेक्ट अब यहाँ पे कौन सा है, और ये आपने देखना है 2 बजे के बाद। 2 बजे से पहले करोगे चांसेस बहुत कम है प्रोजेक्ट मिलने के। ओके, सो लेट्स सी कि कौन सा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है यहाँ पे। ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बजट भी $10 है। आपका कितने कनेक्ट्स लगेंगे? सिर्फ 2। लेस देन 50 होगा बजट तो 2 कनेक्ट्स लगेंगे। पेमेंट भी वेरीफाइड है, क्लाइंट भी अच्छा है। वो कह रहा है कि उसको एक कवर चाहिए, इसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है और यहाँ पे हैं लगे हुए टैग। अब अगर आपने इन्फोग्राफिक्स, ब्राउशर, मैगजीन, कैटलॉग, ई बुक, बुक कवर डिज़ाइन ये टैग्स लगाए हैं तो आपका प्रपोजल इस क्लाइंट को शो होगा, अदरवाइज शो नहीं होगा। अब यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं जो रेड मार्क हुई हो लेकिन फिर भी आप इस पे बिड नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है। वजह यह है
कि प्रपोजल जरूर लेस देन 5 है लेकिन इंटरव्यूइंग में एक आ रहा है। एक का मतलब ये है कि क्लाइंट ऑलरेडी किसी से बात कर रहा है। जब क्लाइंट अपवर्क पे किसी से बात कर रहा होता है तो इसका मतलब होता है वो उसका इंटरव्यू कर रहा है। तो अगर वो ऑलरेडी एक बंदे का इंटरव्यू कर रहा है तो आपके चांसेस एक बिगनर की हैसियत से कम है। अपवर्क का क्लाइंट एक सीरियस क्लाइंट है, वो जिससे बात करता है उसी को प्रोजेक्ट देता है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जिसका इंटरव्यू करेगा उसी को प्रोजेक्ट अवॉर्ड करेगा। तो ऐसी केस में आप लोगों ने अपने कनेक्ट ज़ाया नहीं करने, इस प्रोजेक्ट पे बिड नहीं करेंगे, इसको भी हम कैंसिल कर दें। ओके, हम कोई और प्रोजेक्ट देखते हैं। इसमें से ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रोजेक्ट है। जो इन डिज़ाइन यूजर्स हैं उनको पता है कि इन डिज़ाइन के इस्तेमाल करते हुए ये इमेज कैसे बनाना है। अब देखो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें सिर्फ 2 कनेक्ट लगेंगे, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन है प्रोजेक्ट की, उसने फाइल्स दी हुई हैं जिसको देख के आप आइडिया लगा सकते हैं काम कैसे करना है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि प्रपोजल भी लेस देन 5 है, किसी का इंटरव्यू भी नहीं कर रहा, उसने किसी को इन्वाइट भी नहीं किया। तो ये सारा कुछ हमारे लिए फेवरेबल है और इस पर कोई रेड मार्क भी नहीं है। तो हम इस प्रोजेक्ट पे बिड कर सकते हैं। कब? जब हमने एडोब इन डिज़ाइन का टैग लगाया होगा। अगर नहीं लगाया अपनी प्रोफाइल में फिर आपका प्रपोजल क्लाइंट को शो ही नहीं होगा। लेट्स सपोज मैंने लगाया हुआ है, तो आप बिड कैसे करेंगे? सबसे पहले टाइटल कॉपी करो, सबमिट अ प्रपोजल। ये सबसे इफेक्टिव प्रपोजल है अपवर्क के लिए। अच्छा, अपवर्क आपको ना 2 प्रोफाइल्स बनाने की फैसिलिटी देता है। एक जनरल प्रोफाइल होती है और एक आपकी स्पेशलाइज प्रोफाइल। स्पेशलाइज को चाहे ग्राफिक्स में बनाओ चाहे किसी और स्किल में बना लो, वो आपकी मर्जी। आप यहाँ से चूज कर लेते हैं कि आपने किस प्रोफाइल से बिडिंग करनी है। प्रोफाइल चूज करने के बाद आप यहाँ पे बजट अपना बताते हैं, $20 है। अच्छा, अपवर्क का क्लाइंट पैसों की वजह से प्रोजेक्ट अवॉर्ड नहीं करता, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप कम बिड करोगे तो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर आप सेम अमाउंट की बिड भी करेंगे तो भी आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। ये आपके काम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है। सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपका प्रपोजल एटलीस्ट क्लाइंट को विजिबल हो। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बिड लिखा, $20 फीस अपवर्क की, वो डिटेक्ट कर लेगा, बाकी हमें मिलेंगे $16। यहाँ पे आपने बताना है कि आपका प्रोजेक्ट लेस देन 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, ये प्रोजेक्ट कौन सा था, इसको दोबारा ओपन करते हैं एक और टैब में। हमने इसके रिव्यू में जाके देखना है क्लाइंट का नाम। अक्सर रिव्यूज में नाम होता है क्लाइंट का, देखते हैं किसका क्या नाम है। हेनरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेलो हेनरी। पहली लाइन में हम प्रोजेक्ट को ही रीस्टेट करते हैं, जैसे कि आई कैन परफेक्टली replace stock images in 2x Adobe in as your according to your requirements। जो भी उसकी प्रोजेक्ट की हेडलाइन है ना वो आपने लिखनी है। इस तरह हमारे ना प्रपोजल की एसईओ भी हो रही होती है। अगर आपके प्रपोजल में क्लाइंट के प्रोजेक्ट से रिलेटेड अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए तब भी आपका प्रपोजल क्लाइंट को टॉप पे शो नहीं होगा। देखो 5 प्रपोजल है, 10 प्रपोजल है, आपके सामने प्रोजेक्ट नजर आता है वक्त के हिसाब से कि ये एक, क्योंकि आपने यहाँ पे फिल्टर्ड न्यूएस्ट का लगाया ना, आपने न्यूएस्ट का फिल्टर सिलेक्ट किया है। तो जो प्रोजेक्ट पोस्ट हुआ 11 मिनट पहले वो यहाँ पे आ रहा है, जो 13 मिनट पहले बाद हुआ वो बाद में आ रहा है, 14 मिनट वाला उसके बाद आ रहा है, देन आपके पास आ रहा है 15 मिनट वाला। तो आपने तो न्यूएस्ट के हिसाब से जो है कहा अपवर्क से कि मुझे प्रोजेक्ट्स दिखाओ। क्लाइंट के पास जब आते हैं ना फ्रीलांसर्स के प्रपोजल, तो वो इस बेस पे आते हैं कि किस फ्रीलांसर ने रेलिवेंट बात की है। वो बताता है अपवर कि ये जो प्रपोजल है ना वो ये तुम्हारे प्रोजेक्ट के सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। तो रेलिवेंट प्रोजेक्ट में इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप बहुत ही पुराने फ्रीलांसर हैं या आपके पास कोई बैज है या आपने इतने पैसे अर्न किए हैं। अक्सर रेलिवेंस का जो है बैज उन फ्रीलांसर्स को मिलता है जो बिल्कुल न्यू होते हैं।
बिल्कुल न्यू तो होते हैं, लेकिन तमाम डिटेल्स का ख्याल रखते हैं कि अपने टैग से मिलता हुआ प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हैं और अपने प्रपोजल के अंदर प्रोजेक्ट को रीस्टेट करते हैं। इससे उनके प्रपोजल की एसईओ हो जाती है। अगली लाइन में आप लिखोगे आई एम अवेलेबल टू स्टार्ट राइट अवे। और ये लाइन अगर आप ऐड कर देंगे ना, तो समझें कि क्लाइंट कंफर्म आपको प्रोजेक्ट देगा। ये जितना भी क्लाइंट है ना अपवर्ड का, ये सवालों के जवाब ज़रूर देते हैं। हमारा मकसद ये है कि एक दफ़ा क्लाइंट आपको मैसेज कर दे, जब वो मैसेज करेगा तो आपके पास चैट बॉक्स ओपन हो जाएगा। अपवर्ड का क्लाइंट जिसको मैसेज करता है उसको प्रोजेक्ट भी देता है। तो हमारा पहला फोकस ये होता है कि इस क्लाइंट को हम ऐसी बात कहें, ऐसी ऑफर करें कि उसके जवाब में हमें रिस्पांस करें। जब रिस्पांस करेगा तो देन हमारी कम्युनिकेशन है कि हम उसे किस तरह से कन्विंस करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे वुड यू लाइक टू सी एन इनिशियल ऑफ द रिप्लेस्ड डॉक्यूमेंट। जो उसने काम किया उसका इनिशियल ड्राफ्ट ऑफर कर दे, डेफिनेटली कहेगा हाँ जी दिखाएं आपके पास क्या है। एंड देन अवेटिंग योर एंडिंग आप करोगे हैव अ गुड डे, या आप करोगे हैव अ गुड डे कर लो, स्टे ब्लेस्ड कर लो, ब्लेसिंग्स कर लो। ऐसी बिल्कुल एक आपने जनरल सी एंडिंग कर देनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप कैसा प्रपोजल लिखते हैं। कैसे प्रपोजल से मुराद ये है कि आप कितना लंबा प्रपोजल लिखते हैं। वो बहुत पुराना ज़माना था जब आप पैराग्राफ्स लिख के तो फिर उनको एज अ प्रपोजल सबमिट करवाया करते थे। अब अगर आप देखो तो हर एक प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आपको कितनी नज़र आ रही है, मैक्सिमम 2.5 लाइनें। उन 2.5 लाइनों में आप मोर पे क्लिक करते हैं तो आपके पास फर्दर शो होता है। क्लाइंट को भी आपका इतना ही प्रपोजल नज़र आता है। तो आपने क्या करना है, इन 2.5 लाइनों में अपनी बात करनी है ताकि वो आपके प्रपोजल को एटलीस्ट क्लिक करे। क्लिक करेगा तो रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स करेगा तो प्रोजेक्ट आपको अवॉर्ड करेगा। तो हमने 2.5 लाइनों से ज़्यादा बात नहीं करनी, अपने बारे में कोई बात नहीं करनी। हमारी तमाम तर तफसीलात हमारी प्रोफाइल में मौजूद है। हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, इंटरेस्ट, स्किल, हर चीज़ वहाँ मेंशन है। तो प्रपोजल का मतलब आपका अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन नहीं होता। प्रपोजल का मतलब होता है आपने क्लाइंट के काम को कैसे करना है। तो पहली लाइन में प्रोजेक्ट रीस्टेट, देन अपनी अवेलेबिलिटी बताओ, क्योंकि ये वो चीज़ है जो हर क्लाइंट जानना चाहता है कि जो भी फ्रीलांसर मुझे अप्रोच कर रहा है और ये क्लेम कर रहा है कि वो मेरा काम करके दे सकता है, क्या वो इस काम के लिए अवेलेबल भी है या नहीं। तो आपने उसको एश्योर करवाना है कि आप अवेलेबल हो। राइट अवे कह दो, स्ट्रेट अवे लिख लो। एंड देन उसके बाद आपने एक ऐसी बात करनी है जिसका जवाब उस पर फ़र्ज हो जाए। जब वो जवाब देगा तो वो प्रोजेक्ट भी आपको ही अवॉर्ड करेगा। इस सवाल में आप या उसके प्रोजेक्ट से मुतालिक कोई डिटेल्स पूछ सकते हैं, या आप उसे कोई मॉकअप वगैरह ऑफ़र कर दो, कोई इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ़र कर दो। और अपवर्क के प्रपोजल में कभी भी जब तक क्लाइंट ना कहे कोई भी आप लिंक सेंड नहीं करते अपने पोर्टफोलियो का। क्लाइंट आपको जानता नहीं है ना, आप लोगों की रिश्तेदारी है कि आपके भेजे हुए किसी भी रैंडम लिंक को वो क्लिक करके ओपन कर लेगा। तो आपने क्लिक उसको लिंक्स नहीं भेजने। अगर तो कोई कहता है फिर तो आप भेजो, अदरवाइज हम लिंक्स नहीं भेजते। और जब तक क्लाइंट ना कहे उसको पोर्टफोलियो भी सेंड नहीं करते, क्योंकि वो फाइल्स को डाउनलोड करना भी पसंद नहीं करते। वो जिस चीज़ को पसंद करते हैं वो ये है कि आप उनका काम कैसे करेंगे। तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है उनको एक इनिशियल ड्राफ्ट ऑफर करो और इस चीज़ को आप सबमिट कर दें। इस टेक्निक को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपके पास हैं 20 कनेक्ट्स। 20 में से आपने बिडिंग ही करनी है 2-2 कनेक्ट्स वाले प्रोजेक्ट पे, तो आपके पास 10 चांसेस हैं। आपने क्या करना है, आपने डेली एक प्रोजेक्ट पे 12 बजे के बाद या 2 बजे के बाद या 3 बजे के बाद बिड करना है अपने टैग से सिमिलर प्रोजेक्ट पे। विदाउट टैग करोगे तो कनेक्ट पक्का जाया है। अगर आप इस तरह से करते हैं 10 दिन में 10 बिड्स इस्तेमाल करते हो, या आप ऐसे कर लो कि 7 दिन में बिड कर लो, इन कनेक्ट्स का इस्तेमाल कर लो, डेफिनेटली एक प्रोजेक्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एक तो बहुत कम है,
अमूमन 3-4 प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। इनकी चैट ओपन करें और आप मुझे बताएं कि अपवर्क के प्रपोजल से रिलेटेड आपकी क्वेरी क्लियर हुई है। हाँ जी, रात 2 बजे, क्योंकि उसी टाइम प्रोजेक्ट मिलेगा, उससे पहले चांसेस ही नहीं है। मैंने आपको अपवर्क की प्रोफाइल बनाना लास्ट लेक्चर में सिखाई थी आमना, आपने अटेंड नहीं किया। अगर आपके कनेक्ट खत्म हो जाते हैं फिर आपको बाय करने पड़ते हैं, या मेंबरशिप बाय करोगे या कनेक्ट बाय करोगे। कनेक्ट्स आपको मिलते हैं 20 फ्री में, उसके बाद आप परचेज करेंगे। परचेज करने का मतलब ये है कि आप $15 की मेंबरशिप ले लो, उसमें 70 कनेक्ट्स मिलते हैं, या आप सेपरेट भी कर सकते हैं बाय। अच्छा, अब एक मैं आप लोगों के लिए पोस्ट क्रिएट कर रही हूँ, बैच नंबर 22, बिकॉज ये आप लोगों का लास्ट लेक्चर है। आपके फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है ना अभी तक, चाहे वो फाइवर की कैटेगरी है, फाइवर की प्रोफाइल है, स्किल के बारे में अनश्योर हो, अपवर्क से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप इस पोस्ट पे पूछेंगे, ताकि आप लोगों के पास एक रिकॉर्ड हो कि हमारे सवाल का क्या जवाब था। अभी चैट में पूछोगे तो हो सकता है बहुत से बच्चे रिकॉर्डिंग सुनते हैं, बहुत से बच्चे नहीं सुनते, चैट में क्वेश्चंस भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो बैच नंबर 22, काइंडली आस्क योर क्वेश्चंस related to freelancing in this thread. आपका कोई भी क्वेश्चन है अभी तक फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किसी भी किस्म का, वो आपने इस थ्रेड पे पूछना है। आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे उनका रिस्पॉन्स करूँगी। कस्टम प्रोडक्ट मॉकअप कैसे बनता है? कस्टम प्रोडक्ट मॉकअप बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कि क्लाइंट आपको कोई भी प्रोडक्ट सेंड करता है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से उस पर डिज़ाइन को सेट कर लेते हैं। कोई एक प्रोजेक्ट बता, प्रोजेक्ट तो वही है तारीख जो आप कर सकते हैं। आप अभी पूछ लो आमना, अपना क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर दो, इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स मैं सबके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। तो आपका कोई भी सवाल है, चाहे स्किल से रिलेटेड, चाहे फाइवर, अपवर्क, कोई भी आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। हमने मेरे लास्ट सेशन में बताया था प्रोफाइल बनाना, आप रिकॉर्डिंग सुन लें। फोटोशॉप लॉक हो जाता है, कैसे लॉक हो जाता है? जहां से आपको फ्री कनेक्ट एक ही दफा मिलते हैं 20, ठीक है, जब आप वो खत्म कर लेते हैं देन आपको परचेज करने होते हैं। अगर इनिशियल ड्राफ्ट ना हो तो फिर आप उस प्रोजेक्ट पे बिड ही ना करें, जब आप वो काम कर ही नहीं सकते। इनिशियल ड्राफ्ट बनाने में एक काम आपको करना आता हो तो इनिशियल ड्राफ्ट बनाने में कितनी देर लगती है? आपको हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो फिर आप अपने कनेक्ट परचेज करोगे। कनेक्ट परचेज करने के लिए आप क्या करते हैं? हाँ, इसके लिए पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। अभी मेरे पास पासवर्ड नहीं है। आप क्या करोगे, आप अपनी सेटिंग्स में जाएंगे, तो फिर से पासवर्ड पूछेगा, मुझे भी पासवर्ड इस पे याद नहीं है। आप अपनी सेटिंग्स में जाके मेंबरशिप का ऑप्शन होता है, वहां से कनेक्ट परचेज कर लोगे अपने कार्ड के थ्रू। ट्रांसक्रिप्शन के लिए ऑर्डर अगर आप चाहते हैं आपको मिले तो ट्रांसक्रिप्शन का गिग बनाएं। बिल्कुल। आप आमना जब अलग अलग गिग्स बनाते हैं तो आपको उन गिग्स में अलग अलग पोर्टफोलियो ऐड करना होता है। प्रोमो कोड अगर तो आपको अपवर्क खुद कोई प्रोमो कोड ऑफर करे मेल में तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज प्रोमो कोड नहीं चलता। पाकिस्तानी को तो बाय ही करने पड़ते हैं। प्रोमो कोड्स होते होंगे इनके अपने फ्रीलांसर्स के लिए, अमेरिकन के लिए, यूरोपियंस के लिए। अगर ये आपको ऑफर करते हैं मेल में तो आप यूज कर लो, वैसे बहुत कम होता है ऐसा। अच्छा, एक सेकेंड।
गिग तो बना हुआ है, ऑर्डर नहीं आ रहा। कितने गिग्स बने हुए हैं आपके और किस कैटेगरी में? अच्छा, जिनके गिग्स बने हुए हैं उनको ऑर्डर नहीं आ रहे, आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने थ्रेड बनाया है, जब उस पर आप कमेंट करोगे ना, तो आपने मुझे ये बताना है कि आपके कितने गिग्स हैं और किस कैटेगरी में है। एक गिग पे तो कभी ऑर्डर नहीं आता। आप बिगनर हो, आपको शुरू में एक गिग पे कैसे ऑर्डर मिलेगा? कम से कम 2-3 गिग्स बनाएं सेम कैटेगरी में, ताकि आपके पास ऑर्डर्स आए। इंशाल्लाह बहुत जल्दी होगा नेक्स्ट लाइव सेशन। मैं सोच रही हूँ बिहेंस पे करूँ। बिहेंस में कितने स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है? बिहेंस के बारे में कितने स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है कि वो अपना पोर्टफोलियो, सबको इंटरेस्ट है। बिहेंस एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हो। बिहेंस से भी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, और इससे क्या होता है कि आपकी फ्रीलांसिंग में भी बहुत हेल्प होती है। आपने देखा होगा फाइवर पे आपको वो कहता है बिहेंस का अकाउंट लिंक करें, आपको अपवर्क पे भी कहता है। तो मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह इस वीकेंड पे ना बिहेंस पे एक सेशन रखूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी है कि हम कैसे बिहेंस पे काम कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ जो है मैं आपको गाइड कर दूंगी कि कैसे आप लोगों ने इस पे प्रोफाइल बनानी है, कैसे आपको इस पे काम मिल सकता है। फाइवर और अपवर्क तो जस्ट स्टार्ट है। अगर आपको इस पे काम नहीं मिलता तो दुनिया वहाँ पे ख़त्म थोड़ी होती है। 1001 ऑप्शन है। जी बिल्कुल अनाउंस कर दूंगी, आजकल मैं अनाउंस कर दूंगी। आप लोग अब यहाँ पे क्वेश्चन करने की बजाय अगर थ्रेड पे क्वेश्चन करोगे तो जल्दी आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन वो चैट में स्क्रॉल अप हो जाते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कौन सा स्टूडेंट क्या क्वेश्चन कर रहा है। दैट्स वाई मैंने आपसे कहा कि आप लोग वहाँ पे मैसेज करें, ताकि मैं उधर आप सबको रिस्पॉन्स कर सकूँ। जी बिल्कुल, इन सब में पेयर नहीं चलेगा। ऑर्डर कैसे मिलता है? सवाल की समझ नहीं आई। मतलब क्लाइंट ऑर्डर कैसे करता है या आप ऑर्डर पे काम करना कैसे शुरू करते हैं? आपने यूट्यूब की एसईओ करनी बताई थी, वो मैंने अपने चैनल पे अप्लाई किया, नहीं हुई। सजावल, आपने जो टैग्स कॉपी किए थे वो कौन सी वेबसाइट से किए थे? मैंने आपको मैसेंजर पे मैसेज किया था। ओके आमना, मैं भी चेक करती हूँ, मैं टीम से पूछती हूँ कि आपका आंसर, आपका मैसेज कैसे स्किप हो गया। वाई ट्यूब टूल पे जब आप करते हैं तो राइट साइड पे जो बॉटम में आ रहे होते हैं ना टैग्स, आपने उनको कॉपी करना होता है, बॉक्स वाले टैग्स को। उनको कॉपी करके देखिए और इंशाल्लाह आपको उस पर रिजल्ट आएगा। बिहेंस का मैं आपको बता दूंगी, बिहेंस पे अपलोड कैसे करते हैं ऑब्वियसली उस सेशन में बताऊंगी। ठीक है, अभी के लिए आप ऐसा करो कि अपने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट करो, वो फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। एंड देन अब हम लाइव सेशंस में मिला करेंगे। बिल्कुल आपका जो है एडवांस कंप्लीट हो गया है, अब हम लाइव सेशंस में मिला करेंगे। ग्रुप में, पेज पे जो भी आपको क्वेश्चन हो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। किंजा का बस क्वेश्चन आया अभी तक, आई वांट टू मेक गिग ऑन स्लाइड शो प्रेजेंटेशन एज स्टार्टअप। ठीक है, इस तरह आप लोग भी पूछ सकते हैं कि आपको कौन से टैग्स या कौन सी कैटेगरी चूज करनी है। ठीक है। मिस करने वाली कौन सी बात है? मैंने आपको डेमो में कहा था कि जो हमारा साथ है वो लाइफ टाइम है इंशाल्लाह। इस ट्रेनिंग की बात थोड़ी है। लाइव सेशंस हैं, ग्रुप है, पेज है, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको कभी भी, तो यू गाइस कैन ऑलवेज कांटेक्ट, और जितना मुझसे हो सका आई विल गाइड एंड डायरेक्ट यू कि आपने इस चीज़ में किस तरह से जो है वो प्रोसीड करना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। प्रेजेंटेशन की स्किल मैं कैसे सिखाऊं? इंस्टेंट थोड़ी है, प्रेजेंटेशन सीखने में टाइम लगता है। आपको प्रेजेंटेशन पे यहाँ पे देखो ना ज़रा, ये यहाँ पे आपने लिखा प्रेजेंटेशन, ठीक है, और फिल्टर ऑफ कर दो जरा प्राइस वाला, और देखो कि क्या प्राइस आपको मिलती है प्रेजेंटेशन की। जरा आपको आइडिया तो हो कि प्रेजेंटेशंस का क्या क्या बजट होता है। तो इतने हाई बजट का स्किल 5 मिनट में कैसे सिखा दूँ मैं? अच्छा जी, आप यहाँ पे देखें प्रेजेंटेशंस में हमारे पास कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। ये एनिमेशन के आ रहे हैं, एक सेकेंड। उसमें ज़्यादा ओवरली आ रहे हैं, हम कोई फिक्स बजट देखते हैं। देखो, कोई भी कैश का स्किल है ना, उसको सीखने में और प्रैक्टिस करने में आपको कम से कम 1 से 3 महीने लगते हैं। इजी तो बहुत है,
लेकिन ये जो इजी स्किल है ये आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग करना है। अभी देखो इसमें उसको प्रेजेंटेशन चाहिए, 2 आवर का काम है, 2 आवर की वो $100 दे रहा है। इसमें अभी उसको 5 to 7 स्लाइड की प्रेजेंटेशन चाहिए, वो $100 दे रहा है। 5 to 7 स्लाइड बनाने में हार्डली 1 घंटा भी नहीं लगता। ये अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में $100 दे रहा है। ये प्रेजेंटेशन की डिटेल है, $250 का प्रोजेक्ट है। तो प्रेजेंटेशन के आप जितने भी प्रोजेक्ट्स देखेंगे 100 से 250 300 तो नॉर्मल प्राइस है। तो स्किल ऐसा है कि आप इतना इंस्टेंट नहीं सीख सकते, टाइम लगता है। आप लोग अभी जो सीख रहे हैं उस पर प्रैक्टिस करो ना, उसकी प्रैक्टिस करो, ग्रुप में अपना काम अपलोड करो, उससे पैसे कमाना शुरू करें, इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन भी सीख लेंगे, इसमें कौन सी बात है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। ग्रुप में अपने अपने क्वेश्चन पोस्ट कर दो, मैं कल तक सबको रिप्लाई कर दूंगी। और अब अपनी फ्रीलांसिंग पे फोकस करें। आपने सीख लिया, जो भी आपके पास स्किल था अब उसको सेल करने की कोशिश करो। जिसको ऑर्डर नहीं मिलते वो मुझे बताएगा, लेकिन कम से कम आप लोगों ने अपनी कैटेगरी में 2 से 3 गिग्स तो बनाए हो। ठीक है, 1 गिग से कम इतनी जल्दी ऑर्डर नहीं मिलता। आप न्यू स्टूडेंट है, आप बिगनर है, नए फ्रीलांसर हो, तो आपको 1 गिग नहीं 2 से 3 गिग कम से कम चाहिए होंगे सेम कैटेगरी में। क्लिनिक का लिंक आप ये मैंने टैग किया है क्लिनिक को, आप उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच वंस अगेन। खुश रहें, अल्लाह हाफिज।